आज हम रिवाइज करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से टॉपिक लर्निंग, जिसमें मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक और थ्योरी ऑफ लर्निंग में क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। लर्निंग क्या होता है? जनरली हम लर्निंग से सीखते हैं, समझते हैं, लर्न करना, किसी चीज़ को याद करना। लर्निंग होता है एक परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। लर्निंग क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में? ये एक परमानेंट चेंज होता है, किसमें? बिहेवियर में। और क्यों हो रहा है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस की वजह से। चाहे हम पढ़ें, चाहे हम कोई चीज़ सीखें, चाहे हम कोई चीज़ प्रैक्टिस करें, किसी भी फॉर्म में अगर हम कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उससे हमारे बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज आता है और वो चेंज आपके एक्सपीरियंस की वजह से आता है। ऑथर क्या कहते हैं? लर्निंग इज एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। स्टीफन रॉबिन्स कहते हैं लर्निंग एक परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में जो एक्सपीरियंस का रिजल्ट होता है। B.F. स्किनर के अकॉर्डिंग लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्शन और अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। लर्निंग एक प्रोसेस होता है, किसका? प्रोग्रेसिव बिहेवियर का। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कंटिन्यूएशन में कोई चीज़ होना, लगातार होना, ऐसा नहीं कि एक बार हुआ वो चीज़ बंद हो गई। तो ये एक प्रोसेस होता है पूरा, जिसमें बिहेवियर चेंज होता है एक्सपीरियंस की वजह से, ट्रेनिंग की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से। तो लर्निंग क्या होती है? एक परमानेंट चेंज होती है। चेंज किस में हो रहा है? बिहेवियर में। और किसकी वजह से हो रहा है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस की वजह से होता है। बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि जब सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स आते हैं तो कुछ आंसर्स को लर्न करने में दिक्कत होती है थ्योरेटिकल। उसका एक मेथड ये होता है कि आप कीवर्ड्स फाइंड आउट करिए, और कीवर्ड्स जब पता चल जाएगा किसी भी क्वेश्चन आंसर में, आपको क्वेश्चन आंसर्स में, और उससे जब आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आपको वो चीज़ ईजी लगेगी। जैसे अगर हम लर्निंग की बात करें तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है? चेंज आ रहा है, कैसा? परमानेंट। और किस में हो रहा है? बिहेवियर में। किसकी वजह से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस की वजह से। तो जब कीवर्ड्स को आप पहले हाईलाइट करिए, अंडरलाइन कर लीजिए कि ये कीवर्ड्स हैं इसके, और फिर कंसेप्ट क्लियर करके लर्न करोगे ना तो वो चीज़ ईजी हो जाएगी। अब नेचर की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसी डेफिनेशन से नेचर समझ में आ रहा है क्या होगा लर्निंग का। पहला, चेंज इन बिहेवियर लर्निंग करता है, परमानेंट चेंज करता है। चेंज आता क्यों है? एक्सपीरियंस के आउटकम की वजह से। और ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है। साइकोलॉजिकल इसलिए जो भी आप लर्न करते हो माइंड में है वो सारी चीज़ें, ठीक है? लर्न किया आपने, उसको माइंड में लिया, धीरे धीरे आपके बिहेवियर में वो चीज़ आ रही है। तो एक पूरा प्रोसेस है साइकोलॉजिकल। नीड ऑफ रिइंफोर्समेंट। रिइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। रिइंफोर्समेंट क्या होता है? समथिंग दैट स्ट्रेंथन और इनकरेजेस समथिंग। कोई भी चीज़ जो आपके बिहेवियर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, इनकरेज करती है कि वो आप डिज़ायरेबल बिहेवियर बार बार करें, दैट इज़ रिइंफोर्समेंट। ये एक प्रिंसिपल भी होता है लर्निंग का। और जो B.F. स्किनर की आपकी थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, वो इसी पे बेस्ड है। तो डिटेल में आगे बात करेंगे। फिर एक्सपीरियंस प्लस प्रैक्टिस। लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू भी होती है। हम अपने डायरेक्ट का मतलब हमने खुद कोई चीज़ लाइफ में एक्सपीरियंस करी है, इनडायरेक्ट दूसरों के एक्सपीरियंस से हमने सीख लिया है कुछ। प्रैक्टिस, किसी चीज़ की आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, लाइक गाड़ी चलाना नहीं आती, 2 व्हीलर 4 व्हीलर आप ड्राइव करते हो, बार बार सीखते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो लर्निंग एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस दोनों से आती है। फिर इनपुट इन अदर कॉग्निटिव प्रोसेस, जो अलग से और कॉग्निटिव प्रोसेस हैं वो भी में परसेप्शन, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, लर्निंग सबका एक इनपुट होता है। हम जो लर्न करते हैं वैसा हमारा परसेप्शन बनता है, हमारी पर्सनैलिटी होती है, हमारा एटीट्यूड बनता है, हमको उसी तरह से मोटिवेशन आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सबका एक इनपुट प्रोवाइड करता है। तो ये होगी कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या होती है। क्लासिकल कंडीशन कुछ थ्योरीज़ हैं लर्निंग की जो ये बताते हैं लर्निंग होती कैसे, सबने अपना अपना बताया है। तो पहली क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, ये क्या कहती है? क्लासिकल कंडीशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच अ फॉर्मली न्यूट्रल स्टिमुलस व्हेन पेयर्ड विद एन अनकंडीशनल स्टिमुलस बिकम्स अ कंडीशनड स्टिमुलस दैट एलिसिट्स अ कंडीशनड रिस्पॉन्स। ये लुथांस ने कहा था। इनके अकॉर्डिंग जो ये क्लासिकल कंडीशनिंग होती है एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें न्यूट्रल स्टिमुलस जो होता है उसको जब अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ पेयर किया जाता है तो हमको क्या बन जाता है? कंडीशनड स्टिमुलस बन जाता है। और ये कंडीशनड स्टिमुलस क्या देता है? कंडीशनड रिस्पॉन्स देता है। अभी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ होगा स्टिमुलस क्या है।
ये एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है जिसको हम लोग शॉर्ट में SR थ्योरी भी बोलते हैं। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन सी लर्निंग की थ्योरी RS बेस्ड होती है, कौन सी SR बेस्ड होती है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे स्टिमुलस पहले दे रहे हैं, रिस्पॉन्स बाद में आ रहा है। कैसे? स्टिमुलस होता क्या है? स्टिमुलस का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो एक्टिविटी कॉज करती है, ठीक है। हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, तो जो सेंस ऑर्गन्स, हमारी आंखों ने कुछ देखा, कानों ने सुना, तो स्टिमुलस कोई भी इवेंट हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है जो एक्शन कॉज करती है। जैसे यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पर हम बात करते हैं स्टिमुलस क्या है, आपको कोई पिन चुभ गई, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, या आपकी आंखों ने कुछ देखा, आपका जो कोहनी है वो टकरा गया कहीं से, डेस्क से, गेट से, कहीं से भी, तो ये स्टिमुलस हुआ। अब रिस्पॉन्स जो हमारा बिहेवियर होता है दैट इज़ रिस्पॉन्स। अब आपको नीडल चुभी, पिन चुभी, तो पिन चुभी ये स्टिमुलस हुआ। रिस्पॉन्स हुआ, आपने तुरंत अपना हाथ हटा लिया, ठीक है। आपने कुछ देखा, ठीक है, आपकी आंखों ने कुछ देखा, सेंसरी ऑर्गन्स हमारे वर्क करते हैं। तो स्टिमुलस कोई भी इवेंट, कोई भी सिचुएशन होती है जो एक्शन कॉज कर रही है। हमको करंट लग गया, आपने अपना हाथ पीछे खींच लिया, ठीक है, झटका लगा कहीं भी बिजली का, हाथ तुरंत हम पीछे खींचते हैं, तो अब वो करंट लगा, ये स्टिमुलस मिला हमको, हमने क्या रिस्पॉन्स किया, हाथ पीछे खींच लिया। तो ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी होती है कि स्टिमुलस पहले मिल रहा है हमको, ठीक है, कोई इवेंट, कोई सिचुएशन पहले मिल रही है, हम रिस्पॉन्स बाद में दे रहे हैं। यही इस थ्योरी में है, ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है। किसने दी थी ये थ्योरी? ये थ्योरी इवान पावलोव ने दी थी, एक फेमस रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो डॉग पे किया था, ये पता किया था कि लर्निंग कैसे होती है। इनके एक्सपेरिमेंट को 3 फेज़ में डिवाइड किया गया था। पहला फेज़ था बिफोर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग मतलब यहाँ पे अभी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की गई है। इन्होंने क्या किया, डॉग को मीट दिया। जो मीट था वो अनकंडीशनड स्टिमुलस था, जिसको शॉर्ट में USB बोलते हैं, बहुत जगह UCS भी आप पढ़ोगे। डॉग को दिया और इन्होंने देखा कि जैसे ही डॉग ने वो मीट देखा, अपना खाना देखा, उसका लार बनने लगा, बहुत सारा सलाइवा आने लगा। सलाइवा क्या था, लार बनना क्या था, जो डॉग की अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था, दैट इज़ UR। अब मीट यहाँ पे अनकंडीशनड स्टिमुलस है और सलाइवा क्या है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। इसमें बिफोर कंडीशनिंग इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की गई है। हमें भूख लग रही हो और हमें सामने से खाना मिल जाए, तो हमारे साथ भी यही होता है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, इसलिए यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि आपने खाना देखा और आपको पानी आने लगा, ठीक है, तो एक नेचुरल है, इसलिए ये हुआ बिफोर कंडीशनिंग। अब अगली बार इन्होंने क्या किया कि जब एक बेल दबाई, ठीक है, तो जब अगली बार इन्होंने एक बेल दबाई, बेल क्या थी, ये भी एक स्टिमुलस है, बेल बज रही है, लेकिन न्यूट्रल है, क्योंकि इस पे डॉग ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया, कोई सलाइवा नहीं था। अब न्यूट्रल स्टिमुलस है, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो बेल क्या हो गया, NS। ये बिफोर कंडीशनिंग था। फिर ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या हुआ, अब कंडीशन अप्लाई की गई, इन्होंने बेल बजाई, तो बेल क्या थी, न्यूट्रल, क्योंकि उससे अभी डॉग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बेल बज रही, ठीक है, बेल बज रही है। अब इन्होंने क्या किया, जितनी बार ये डॉग को खाना देते थे उतनी बार ये बेल बजाते थे। अगर इन्होंने 4 बार खाना दिया तो इन्होंने 4 बार बेल बजाई, 10 बार खाना दिया तो 10 बार। वो एक ये क्रम था कि जितनी बार खाना देंगे उतनी बार बेल बजाएंगे। वहाँ पे क्या होता था, इन्होंने बेल हमारा न्यूट्रल था, स्टिमुलस था, न्यूट्रल इसलिए क्योंकि डॉग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था इसके पहले, उसको इन्होंने मीट से कनेक्ट किया, ये बेल बजी, हमने खाना दिया, वहाँ पर रिस्पॉन्स क्या आ रहा है डॉग का, सलाइवा आ रहा है, अनकंडीशन इसलिए क्योंकि उसको अभी बेल से मतलब नहीं है, अभी वो क्या देख रहा है, उसको खाना दिख रहा है। जब यही चीज़ बहुत बार इन्होंने करी, रिपीटिवली करी इन्होंने, जितनी बार हम खाना दे रहे हैं उतनी बार बेल बजा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आया, आफ्टर कंडीशनिंग, ये तो कंडीशन अप्लाई करी कि हम खाना देंगे तो बेल बजाएंगे, ये कंडीशन अप्लाई थी। आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ कि जैसे ही बेल बजती थी, खाना आया भी नहीं है और डॉग के मुंह से पानी आने लगता था, तो डॉग ने क्या सीखा कि जितनी बार बेल बजेगी उतनी बार मुझे खाना मिलता है। तो जब खाना मिला भी नहीं, नेक्स्ट टाइम जैसे ही बेल बजी, सलाइवा आने लगा। तो बेल क्या हो गई, एक न्यूट्रल स्टिमुलस थी, पर उसको जब हमने मीट अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ पेयर किया तो वो क्या बन गई, कंडीशनड स्टिमुलस बन गई।
एक ऐसी कंडीशन जिसमें डॉग को पता है घंटी बजी है तो मतलब मुझे खाना मिलने वाला है, और बस वो घंटी की आवाज़ से उसके मुंह से लार टपकने लगी। तो यही आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस को पेयर करके अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ क्या बना देता है, कंडीशनड स्टिमुलस, जो हमें क्या देती, कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था कि इन्होंने डॉग को खाना दिया, डॉग का सलाइवा आया, इन्होंने बेल बजाई, डॉग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर जितनी बार खाना देंगे उतनी बार हम घंटी बजाएंगे, तो धीरे धीरे डॉग ने क्या सीख लिया कि खाना आएगा, बेल बजेगी, खाना आएगा। तो जब बेल बजती थी, खाना आया भी नहीं, तब भी उसके मुंह से लार टपकने लगती थी। ठीक, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज एसोसिएट द फैक्ट्री बीइंग क्लीन्ड विद अ सीनियर मैनेजमेंट विजन एंड ऑटोमेटिकली स्मार्टन। अब ये तो थ्योरी हमने पढ़ ली, ठीक है। कंडीशन उसमें कैसे अप्लाई होती है, एम्प्लॉयज़ ने एसोसिएट किया क्या कि फैक्ट्री बहुत साफ़ है, ठीक है, जहाँ उनका वर्क प्लेस है वो बहुत साफ़ सुथरा है, इसका मतलब कोई सीनियर मैनेजमेंट आ रहा है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली स्मार्ट हो गए। ठीक, अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में। बिफोर कंडीशनिंग यहाँ पे क्या थी, ठीक है, कि टॉप मैनेजमेंट आ रहा है, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता चला कि टॉप मैनेजमेंट से कोई विजिट करने आ रहा है, ठीक, तो टॉप मैनेजमेंट वाले आ रहे हैं, तो जब कोई टॉप मैनेजमेंट से विजिट करने आता तो एम्प्लॉयज़ में थोड़ी सी घबराहट, एंजाइटी हो जाती है, अलर्ट हो जाते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल लगने लगते हैं, उसकी तरह बिल्कुल काम करने लगते हैं, ठीक है, तो ये होता है। तो अब कोई आ रहा है तो एक नेचुरल है, टॉप मैनेजमेंट से कोई आ रहा है तो आपका रिस्पॉन्स भी नेचुरल है। तो ये क्या हुआ, अनकंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन रिस्पॉन्स। अब इसमें क्या है, जब पता है टॉप मैनेजमेंट से कोई आ रहा है तो काम की जो जगह थी फैक्ट्री बहुत साफ़ सुथरी कर दी गई, ठीक है, न्यूट्रल है ये स्टिमुलस। क्यों, अभी हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, हमें ये पता टॉप मैनेजमेंट से कोई आ रहा है तो हमने उसका रिस्पॉन्स दिया कि हम बहुत प्रोफेशनल लग रहे हैं, स्मार्ट लगने लगे, ठीक। अब उसके बाद ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या हुआ, फैक्ट्री की क्लीनिंग, जो एक न्यूट्रल रिस्पॉन्स थी कि फैक्ट्री साफ़ सुथरी थी, उसको मैनेजमेंट विजिट से कनेक्ट कर दिया गया। तो एम्प्लॉय ने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि जब जब मैनेजमेंट आने वाला होती है, जब जब फैक्ट्री बहुत साफ़ सुथरी दिखती है, तब तब कोई ना कोई मैनेजमेंट से आ जाता है, ठीक है, ये उसने धीरे धीरे ऑब्जर्व करके ये चीज़ कर ली। तो आफ्टर कंडीशनिंग क्या निकल के आएगा, जैसे ही उसने देखा फैक्ट्री बहुत साफ़ सुथरी है, उसने समझ लिया, उसको एंजाइटी होने लगी, अलर्ट हो गया बिल्कुल, उसको ये लगा कि अब तो फैक्ट्री साफ़ है, मतलब कोई ना कोई आने वाला है। जैसे अगर जनरल एग्जांपल में आप बात करें, हम लोग ड्राइव करते हैं तो कभी आप जाते हो ना, तो घूमने भी जाते हो इधर उधर, तो आपने देखा सड़क बहुत साफ़ सुथरी है, डिवाइडर बिल्कुल रंग गए हैं, पुलिस बहुत लगी है, तो वो आपके माइंड में सडन से आ जाता है, लग रहा है आज कोई वीआईपी मूवमेंट है। तो ये कैसे सीखा, क्योंकि हर बार जब निकलते हैं तो इतना सब साफ साफ दिखा, तो हाँ वीआईपी मूवमेंट है। तो वही सेम चीज़ यहाँ होती है, हमने फैक्ट्री देखी साफ़ सुथरी है, अब जब आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ, जैसे ही फैक्ट्री साफ़ सुथरी दिखी हम समझ गए लग रहा है कोई विजिट करने आने वाला है। तो इस तरह से ये जो अपनी थ्योरी है ये कॉर्पोरेट्स में भी अप्लाई होती है। तो इस थ्योरी को स्टिमुलस रिस्पॉन्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टिमुलस इनपुट पहले दे रहे हैं और हमको रिस्पॉन्स क्या हो रहा है, बाद में मिल रहा है, ठीक। फिर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी इस थ्योरी की। पहला था कॉग्निटिव प्रोसेस को उसने इग्नोर किया था, यहाँ पे कुछ भी सोचना समझना दिमाग लगाना ये चीज़ें नहीं थी, तो इन्होंने कॉग्निटिव प्रोसेस को इग्नोर किया। फिर डिटर्मिनिस्टिक ओवरलुक्स फ्री विल, इसका मतलब हुआ यहाँ पे एक पर्सन क्या है, हमेशा स्टिमुलस के उस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे एबिलिटी नहीं है कि हम एसोसिएशन को चूज़ कर सके, इंडिविजुअल डिफरेंस को भी इग्नोर किया गया है, ठीक है। तो ये है कि इनका ये कहना था कि हम जो स्टिमुलस दे रहे हैं उसी स्टिमुलस के बेस पे सब लोग रिस्पॉन्स करेंगे, तो वो सेम वे में सब लोग रिस्पॉन्स करेंगे अगर स्टिमुलस ये है तो ये एक लिमिटेशन था। इन्होंने एनवायरनमेंट को ज़्यादा फोकस किया ओवर जेनेटिक्स का मतलब कि हर इंडिविजुअल के अंदर कुछ जीन्स होते हैं और वो उसके बिहेवियर को कहीं ना कहीं शेप अप करते हैं। यहाँ पे एनवायरनमेंट पे ज़्यादा जोर दिया गया कि इन्होंने बेल बजाई या मीट का पीस दिया तो इन्होंने उस पर फोकस किया इन कंपैरिजन टू जेनेटिक्स, कि हम जिस एनवायरनमेंट से आ रहे होते हैं, जिस जीन्स के साथ हम लोग आ रहे होते हैं, कुछ उसका भी रोल होता है लर्निंग में, तो वो यहाँ पे कम्प्लीटली इग्नोर रहा। और लास्टली लिमिटेड स्कोप,
लिमिटेड स्कोप इसलिए बोला गया क्योंकि इन्होंने हमेशा रिफ्लेक्सिव बिहेवियर की बात करी। रिफ्लेक्सिव मतलब जो रिस्पॉन्स हम दे रहे हैं। इन्होंने जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, कभी कभी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो कॉम्प्लेक्स चीज़ों की यहाँ पे बात नहीं की, सिंपल सा इन्होंने रखा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव बिहेवियर कि ये स्टिमुलस होगा तो ये रिफ्लेक्शन आएगा। तो ये थ्योरी थी। तो लर्न करने के जो की पॉइंट्स थे कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आपकी इवान पावलोव ने दी थी, ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी जिसको एसआर थ्योरी भी बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो डॉग के ऊपर हुआ था कि डॉग को मीट दिया गया, फिर उसके साथ हर बार बेल बजाई गई और लास्ट में उसने सीख लिया कि जितनी बार बेल बजेगी हमको खाना मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओपन कंडीशनिंग थ्योरी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।